हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज अनुपमा के एपिसोड में क्या क्या हुआ है ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आद्या की जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें शाह हाउस में ही रहना पड़ा। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो आद्या की बहुत ही ज्यादा देखभाल करते हुए नजर आते हैं। अंश जो होता है वो आद्या का सर दबा रहा होता है, तो आद्या कहती है कि थैंक यू सो मच। और तभी परी कहने लगती है कि बीमारी में अपने लोग केयर करते हैं तो उनको थैंक यू नहीं कहते। और तभी बच्चे कहने लगते हैं कि आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आज हम आपको लोरी सुनाएंगे। और तभी बच्चे जो होते हैं वो आद्या फुई को जो है स्टोरी सुनाने लगते हैं। और आद्या को जो है बार बार अनुपमा और अनुज की मुलाकातें जो है याद आने लगती है, तो उसको नींद नहीं आती और वो कहने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बेचैनी सी हो रही है। और कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी हम अनुपमा और किंजल को किचन में देखते हैं और वहां पर जो है अनुपमा किंजल से पूछती है कि तब इसको लेकर यहाँ सब कुछ ठीक है। तो किंजल कहने लगती है कि बच्चे तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है। और तभी अनुपमा पूछने लगती है कि मिस्टर शाह, तो किंजल कहने लगती है कि पापा तो किसी से बात नहीं कर रहे अच्छे से, न डिम्पल से और ना ही तपिश से। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि हमेशा का नाटक है, अभी गुस्सा है, फिर धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और तभी किंजल कहने लगती है कि लेकिन मम्मी आप ना उन दोनों की नजर उतार देना, बहुत ही खुश लग रहे थे वो दोनों और बहुत ही अच्छे भी लग रहे थे एक साथ दोनों। और तभी अनुपमा कहने लगती है वैसे तो नजर तो उतारूंगी, क्योंकि मिस्टर शाह है ना नजर लगाने के, रोज कोई ना कोई चैलेंज देंगे ना उन दोनों को, बस दोनों का साथ हमेशा हमेशा बना रहे, उन दोनों का प्यार हमेशा हमेशा बना रहे। और तभी किचन से दोनों के दोनों बाहर निकल ही रही होती हैं कि अनुज आ जाता है और अनुज कहने लगता है कि आद्या की दवाई लेकर आया था मैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं दे दूंगी। और तभी अनुज कहने लगता है कि दो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। और तभी अनुपमा जो होती है वो मना कर देती है और किंजल वहीं पर पूछने लगती है कि आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी। तो अनुज कहता है नो थैंक्स और वो वहीं से चला जाता है। और तभी किंजल कहने लगती है कि मम्मी एक बात पूछूं, कहीं अनुज जी का यूएसए ना जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। तो अनुपमा कहने लगती है कि इत्तेफाक नहीं है तो और क्या है। तो किंजल कहती है इशारा है मम्मी, बार बार इत्तेफाक नहीं होते हैं मम्मी, इशारा होता है और किस्मत कुछ और चाहती है। आपका शादी में आना और गुलाटी, श्रुति और मिस स्मिथ का सब कुछ जो है वो राज खुलना, ये इशारा नहीं तो क्या है। और आप देख ही सकते हैं कि आद्या वापस जाना चाहती थी, फिर भी वो नहीं जा पाए और रुक गए यहाँ पे। कान्हा जी आपको इशारा दे रहे हैं, आपकी ये जो दूरियां हैं वो पास ला रहे हैं। कान्हा आपके बीच की दीवारें और ये दूरियां मिटा देना चाहते हैं, इसीलिए तो बार बार आप दोनों को अब सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। और अब तो श्रुति से भी बुलवा दिया, अब आपको क्या सबूत चाहिए। और तभी किंजल जो है वो अनुपमा को हक करते हुए कहती है कि मम्मी जो होना था वो हो गया, ना आप चाहते थे और ना ही आपने किया है, वो भगवान चाहते हैं और भगवान कर रहे हैं। तो प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए, भगवान आप लोगों को एक और मौका दे रहे हैं मम्मी, तो प्लीज उस मौके के बारे में सोचिए। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि परितोष और बाकी जो है वो एक साथ जो है रूम में होते हैं और दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं अपने खुद के फ्लैट की और एक पेंट हाउस की। और तभी वहाँ पर जो है पाखी डिसाइड करती है कि वो दुबई जाएगी और बहुत सारा पैसा छापेगी। और तभी वहाँ पर परितोष एंड बाकी जो है वो अनुपमा के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में टांग अड़ा सकती है। और तभी जो है परितोष कहने लगता है कि क्या पता अनुपमा जो है वो बापूजी के कान भर दें और बापूजी जो है वो घर के पेपर में साइन करने से मना कर दें, क्योंकि बापूजी ने अभी तक हाँ बोला नहीं है और मम्मी ने तो उनके सॉलिड कान भरे हुए हैं। और तभी पाखी कहने लगती है कि अरे यार वही तो प्रॉब्लम है, मम्मी जी से तो हमारी खुशी देखी नहीं जाती है, जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर करेंगी वो। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि टीटू, माही, ईशानी और परी जो है वो चीयर अप कर रही होती हैं आद्या को। और टीटू भी जो होता है वो आद्या को अपनी डांसिंग स्किल्स के साथ जो है वो मस्ती मजाक कर रहा होता है। और साथ ही वहाँ पर काव्य जो है वो देख रही होती है दरवाजे से और उनके साथ जो है अनुपमा और अनुज और किंजल भी होती हैं। और वो सभी जो है वो डिम्पल को कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें टीटू जैसा पति मिला है। और तभी टीटू जो है वो आद्या से कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा डांस किया बीमार होने के बावजूद भी, तुम्हें तो मेरे साथ शो करना चाहिए। और तभी आद्या जो है वो अनुपमा को देख लेती है और तभी वो टीटू से कहने लगती है कि नहीं टीटू भैया, मुझे जल्द से जल्द जो है वो यूएसए वापस जाना होगा, क्योंकि श्रुति जो है मेरा इंतजार कर रही है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से पॉप्स और जो शू के बीच में दूरियां आई हैं मैं उन्हें खत्म करना चाहती हूँ। और तभी कहने लगती है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, कुछ भी चाहे, लेकिन मेरी माँ तो श्रुति ही रहेगी। और तभी अनुपमा जो है वो उदास होकर वहां से चली जाती है। और तभी किंजल कहती है कि मुझे लगता है अब तो मम्मी डेफिनेटली पीछे हट जाएगी। और तभी काव्या कहने लगती है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि आद्या को 2 थप्पड़ मारूं और उसका दिमाग ठिकाने ले आऊं। ये बच्ची है या दादी अम्मा, अपने बाप की जिंदगी के फैसले ये करेगी। और तभी किंजल कहने लगती है कि एटलीस्ट अपने पापा की खुशियों के बारे में तो सोचे, उसे तो सिर्फ
शू 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 करना रहता है। और तभी काव्या कहने लगती है कि मुझे अनुपमा और अनुज के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, दोनों में इतना प्यार है, दोनों में इतनी चाह है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ श्रुति और आद्या के सेल्फिश होने के कारण। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो पीछे जाता है अनुपमा के और बात करना चाह रहा होता है अनुपमा से, लेकिन अनुपमा जो है वो बात करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो चोपड़ा से मिलने के लिए आया हुआ होता है और चोपड़ा जो है वो वनराज से जल्दी घर बेचने के लिए कह रहा होता है। और तभी वनराज जो है वो चोपड़ा सर को जो है वो बता रहा होता है कि वो जल्दी ही कुछ ना कुछ कर लेगा। और तभी उसको जो है अनुपमा का ख्याल आने लगता है कि कहीं वो मेरे रास्ते का कांटा तो नहीं बनेगी। और तभी अनुज और अनुपमा जो है वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और अनुपमा जो है एक कोने पर बैठकर रो रही होती है। और तभी वहाँ पर अनुज आता है और उसको एक लेटर देता है और तभी अनुपमा जो है वो उस लेटर को पढ़ती है जिसमें उसे सॉरी कहता हुआ अनुज नजर आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे पता है तुम आद्या की बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। और तभी अनुपमा जो है वो उस लेटर को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो वहाँ से चला जाता है और वनराज जो है अनुपमा के सामने आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुमसे बात करनी थी, लेकिन फिर मैंने देखा तुम्हारी और उसकी तोता मैना वाली कहानी चल रही थी, इसलिए मैं रुक गया। और तभी अनुपमा जो है वो वहाँ से उठकर जाने ही वाली होती है कि वनराज जो कहता है रुको रुको रुको। तो तभी वनराज कहता है कि मुद्दे की बात करते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तो अनुपमा कहती है कि किस बारे में। और तभी वनराज कहने लगता है कि इस घर के बारे में। तभी वनराज कहने लगता है कि इस घर को बेचकर नए टावर की बनाने की बात करनी थी, तो इसमें बच्चों का भी फायदा है, उनकी ज़िंदगी के लिए भी अच्छा है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि अगर बा और बाबूजी मान गए तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी वनराज कहने लगता है कि उनसे मेरी पहले ही बात हो चुकी है, सारी बातें क्लियर हो चुकी है, मैंने पहले ही बता दिया था उनको। और तभी अनुपमा से कहने लगता है कि एनओसी पे साइन कर दो ताकि मैं बिल्डर को ये पेपर दे सकूँ। तो तभी अनुपमा वनराज से कहने लगती है कि क्या बापूजी को ये बात पता है कि तुमने पैसे एडवांस में ले लिए हैं 51 लाख उनसे। तो वनराज कहने लगता है कि मैं उनको बता दूंगा ना, पहले साइन कर लो। तो अनुपमा कहने लगती है कि पहले उनको बताओ फिर उसके बाद ही मैं साइन करूंगी, क्योंकि मेरे लिए बापूजी मायने रखते हैं, उनकी खुशी मायने रखती है। और तभी वनराज कहता है अच्छा मेरे लिए नहीं रखते। और तभी हम देखते हैं कि बापूजी वहां आ जाते हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि बापूजी क्या हुआ आप यहाँ। और तभी कहने लगते हैं बापूजी की अरे मैं चूरन भूल गया था इसलिए मैं यहाँ आ गया था। और तभी बापूजी वहां से चले जाते हैं। और तभी वनराज कहने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी से इसमें साइन करो। तो अनुपमा कहने लगती है कि पहले मैं बापूजी से बात करूंगी, उसके बाद अगर वो हाँ कहेंगे तभी मैं इस पेपर में साइन करूंगी। तभी हम देखते हैं अगले सीन में कि अनुपमा आद्या के पास आ रखी होती है और आद्या जो है वो सो रही होती है और शू शू कर रही होती है नींद में। और तभी अनुपमा को जो है आद्या की कही हुई बातें याद आने लगती है और वो फिर से इमोशनल हो जाती है और वहां से उठकर जाने ही वाली होती है कि अनुज उसको देख लेता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपकी क्या राय है कि आद्या की हरकतें आप लोगों को कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है आद्या पे, लेकिन दोस्तों आप भी अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।